मेरा नाम चंद्रशेखर ध्रुव है। ये मेरा पापा है मनहरा लाल ध्रुव। हम आए कोलार अभनपुर से, रायपुर जिला। ये बात है 1.5 साल पहले का। पापा के गले में कुछ मतलब गला आवाज़ थोड़ा कम आ रहा था और थोड़ा आवाज़ ठीक से मतलब नहीं आ रहा था, तो हम गए एम्स में। डायरेक्ट एम्स गए तो उससे पहले कहीं इलाज चला था? नहीं, सीधा एम्स। सीधा एम्स गए? हाँ, मतलब कहीं से पता चला कि एम्स में जाके देखिए, वहाँ अच्छा इलाज होता है, तो वहाँ गए। उस समय क्या तकलीफ हो रहा था बाबूजी को? आवाज़, गले का आवाज़ थोड़ा ना कम आ रहा था, जैसे पहले नॉर्मल आता था ना, वो नहीं आता था। हाँ, तो थोड़ा कम आ रहा था। तो किसी ने सजेशन दिया कि एम्स में जाके एक बार दिखाइए, ENT डिपार्टमेंट में। तो वहाँ गए, तो वहाँ 3-4 बार डेट देते गए कि इस दिन आइए, फिर इस दिन आइए। तो फिर अपन बीच में छोड़ दिए थे जाना। उसके बाद कुछ ज़्यादा हो गया था, गले का आवाज़ कम। फिर बीच में फिर गए 6 महीने बाद। तो फिर वहाँ बायोप्सी का सजेशन दिए, बायोप्सी कराए। 1 सप्ताह वहाँ एडमिट थे पापा। बायोप्सी कराने के बाद ये पता चला कि गले का कैंसर है। तो फिर वहाँ के डॉक्टर बताया कि कीमो देना पड़ेगा और रेडिएशन। 6 कीमो चढ़ा और 35 रेडिएशन। फिर धीरे धीरे जैसे रेडिएशन और ये कीमो चढ़ा, तो खाने का स्वाद नहीं आ रहा था, और ये खाना बंद, मतलब सिर्फ खिचड़ी और ये दलिया और जूस में सिर्फ नारियल का पानी, सिर्फ ये लेते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे वेट लॉस हुआ और खाने में कुछ स्वाद नहीं आता था। ये 35 रेडिएशन जब कंप्लीट हुआ, 6 कीमो, उसके बाद फिर 1 महीने बाद बुलाए कि 1 महीने बाद आइए, फिर हम कुछ दवाई देंगे और चेंज करके। तो हम वहाँ नहीं गए क्योंकि पूरा बॉडी तो पूरा लॉस हो गया था, वेट नुकसान हो गया? नुकसान है, पहले तो बहुत ही कम हो गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर और आवाज जिस समस्या के लिए गए थे वो तो पूरा कम हो गया था। पूरा आवाज आना बंद हो गया था? हाँ, पूरा कम जी। फिर उसके बाद पहले से तो पूरा बॉडी पूरा लॉस और वेट लॉस पूरा कमजोर हो गया था? पूरा कमजोर, मतलब मन पूरा वो हो गया था कि अब क्या करूं। टूट गया था? हाँ, टूट गया था। हाँ। फिर आपके बारे में पता चला, यहाँ के बारे में। फिर यहाँ आए, फिर आपने जो जो दिए थे तो जूस वूस दवाई वो रेगुलर लेते गए, टाइम टू टाइम। फिर धीरे धीरे आवाज़ आते गया और खाने का स्वाद, और फिर जैसे दलिया खाते थे और खिचड़ी, अब खाना भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं। पहले से अब ठीक है। अब ठीक है पहले से? आवाज और पहले से बेटर है, बढ़िया है। अब कोई कमजोरी नजर नहीं आता आप लोगों को? हाँ। बाबूजी, आप अपने बारे में अनुभव बताएंगे कि यहाँ चिकित्सा के बारे में, और पहले में क्या हो रहा था वहाँ, जैसे इलाज चल रहा था? हाँ, तो पहले से जो इलाज कमजोरी था ना, आप यहाँ के जो चिकित्सा से जब दवाई शुरू किया तो उससे शरीर में थोड़ा सा ताकत और थोड़ा ये बढ़ते गया एनर्जी, और ठीक लगा। इसलिए फिर बोले कि जब दवाई थोड़ा अच्छा काम कर रहा है तो फिर जाए। तो बीच में रास्ता में आ रहे थे तो बच्चे लोग बैठ के हड़ताल शुरू कर दिए। फिर हम लोग देख गए 6 किलोमीटर, फिर दूसरे रास्ता से अंदर ही अंदर फिर आपके यहाँ तक पहुँचे। पहले वहाँ इलाज चल रहा था एम्स हॉस्पिटल रायपुर के। हाँ। तो आपको क्या तकलीफ हो रहा था? चल पी पा रहे थे अच्छे से? अच्छे से, हाँ। वो चक्कर आता था ना, दवाई का इतना हीटेड था कि पूरा करना है 35 से वो सिकाई को जाता था, बाकी बड़ा मुश्किल होता। जैसे खड़ा होना है तैसे धीरे से, किसी का बात मत हो, तो टेबल कैसे पकड़ खड़े हो। अच्छा। बात करता, सटक पे वीकनेस हो गया था। कितना दूर चल लेते थे? अब इन लोग साथ तो वो क्या है, नीचे से ऊपर जाना है, दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल बेसमेंट में। अच्छा, चलने में दिक्कत आ रहा था, नहीं चल रहा था। तो अभी कितना दूर चले थे? अभी बता रहा हूँ, आगे से थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। कई जन दोस्त लोग मिलते हैं, कैसे यार आजकल हम लोग साथ जाते नहीं घर। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं यही नजदीके में चलता हूँ। अच्छा। क्योंकि अपने तरफ दोनों साइड में रोड है घर के पास, तो एक चक्कर वहीं पर 3-4 तालाब है, तो तालाब के किनारे किनारे रोड है, वहीं घूमते रहता हूँ। फिर भी कितना दूर चल लेते होंगे बाबूजी? अभी तो 3-4 किलोमीटर तो हो जाता है, चक्कर मार लेता है। और ये आवाज आपका? आवाज आगे से थोड़ा ठीक है।
ये आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आता जिस दिन हम लोग शुरू किए 15 दिन पहले। कितने दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिला बाबूजी? ये करीब हफ्ते भर के बाद। हफ्ते भर के बाद। अच्छा, मैं आपको जो 3 बार पीने के लिए बोला हूँ, हाँ हाँ, उसके बारे में क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? जी जी बताएंगे। उसके बारे में खुल के आप मुझे बताएंगे कि कैसे लेते हैं और क्या है वो चीज? जी जी हाँ, बताइए बाबूजी उसके बारे में क्या अब चीज है? उससे थोड़ा मेरे बेनिफिट लगा, हम्म, जो पहले से उसको उपयोग नहीं किया था, आप बताए ना, तब उसको तो पैसा लगना ही, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सही। हाँ, तो बेनिफिट अच्छा है। उसको कैसे लेते हैं और क्या चीज है वो? उसको मैं लेता हूँ पूर्व दिशा में मुंह करके। हाँ, वहाँ है मेरा रूम, बाथरूम अलग है, हाँ, इन लोगों का अलग है, 2 ठो 3 ठो है बाथरूम। हाँ, तो मेरा सेपरेट अंदर जो कमरे वाला है ना, हाँ, वहीं अपना एक बैठने के छोटे से टेबल जहाँ नहाता हूँ, वहीं बैठता हूँ, कुछ स्मरण करता हूँ। हाँ, उसके बाद में फिर उसको लेता हूँ। सारी सामान मेरा वहीं है, छोटा सामान रखने का है, छोटा सा ये हाँ, हाँ, साबुन सोडा जो भी गिलास विलास टब सब, तो वहीं मैं तीनों टाइम वहीं लेता हूँ। क्या चीज को? यूरिन को किसका यूरिन? एक गिलास अपना खुद का लेता हूँ। हाँ, कैसे लेते हैं बाबू इसको? शुरू का आखिरी का ऐसे थोड़ा सा, ताकि सब लोग अच्छा बताए थे ना, 2-4 बूंद मतलब छोड़ करके, 2-4 चम्मच। चम्मच, हाँ छोड़ छोड़ करके, के। उसके बाद वो अंतिम वाला भी छोड़ दे, हाँ, जब तक कि वो पूरा गिलास फुल हो जाता है। हाँ, 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 तो उसी हो लेता हूँ। सुबह दोपहर और शाम हाँ 3 टाइम। 3 टाइम लेते 3 हैं। टाइम। अच्छा, इसको पीने से कोई स्वाद कैसे लगता है? कैसे? नहीं ऐसा, अब आदत पड़ गया, जैसे आप 15 दिन बताए ना, हाँ, तो कोई ऐसे मन में घृणा हाँ, या ऐसा कुछ नहीं आता। बात नहीं आता। हाँ, हाँ, ये देखो, अब आपको अच्छा से लग रहा है अभी। जी 15 दिन की दवाई लेने के बाद आपका आवाज भी आ गया भी है, जी और आप जो है शुरू से आप बाबूजी के साथ में हैं, हम्म। तो आप स्थिति भी देख रहे हैं, तो इसके लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जी मैं बता रहा हूँ, शिवाम्बो जो होता है ना, शिवाम्बो एक ऐसी चिकित्सा है जिसको बोलते हैं यूरिन थेरेपी, जिसको बोलते हैं। जी हमारे भारत देश के पुरातन ऋषि मुनियों के द्वारा जी यह प्रयोग में लाया गया शिवाम्बु चिकित्सा है, जिसके बारे में हमें आज तक गलत भ्रांतियां फैला दिया गया है कि ये बहुत गंदा चीज होता है, जी जबकि हमारे शरीर से निकला हुआ जी। स्वमूत्र यानी खुद का जो मूत्र होता है, जी वो एक अमृत जल होता है, मंगल जल जिसको बोलते हैं। जी भगवान शिव ने माता पार्वती को डामर तंत्र में इस चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। जी आज अगर हर किसी को हम ये बता दें जी कि समुद्र लेने से, समुद्र पान करने से हम कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर कोई असाध्य रोग नहीं हो सकता, जी ये साध्य है, इसे ठीक किया जा सकता है सही समय पर सही उपचार के माध्यम से, और उसके मनोबल को बढ़ाते हुए। क्योंकि जिस दिन बाबूजी जब आए थे हमारे पास, तो हम देखे थे मायूस हो चुके थे, अपनी जिंदगी से हार चुके थे। आज चूंकि हम बाबूजी को देखे इतनी खुशी है, तो हम चाहते हैं कि ये फ्री का चिकित्सा, जी अपनी टंकी का पानी खुद पिए, ऐसा बाइबल में भी कहा गया है। अच्छा पढ़ते थे तो उसको सुने थे, मुरारी देसाई वाला। जी जी बिल्कुल। हाँ, मुरारी देसाई वाला सुने थे, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई, इसके बारे में विशेष रूप से हाँ। वो मार्गदर्शक रहे, प्रेरणा स्रोत रहे आज हमारे पूरा स्वयंभू चिकित्सक के लिए। जी है जी। तो ये चीज क्या आप आगे भी लेना चाहेंगे ना बाबूजी? और हर किसी को लेना चाहिए, तो आप सभी से यही निवेदन कर। अच्छा भैया, ये वीडियो क्या हम YouTube चैनल में डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। सबको प्रेरित कर सकते हैं। बाबूजी क्या जी। इस चिकित्सा के बारे में लोगों को कुछ और जो हमारे देखने में कुछ बोल सकते हैं? नहीं जी ठीक है ना। क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए ना। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप लोग किसी गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हैं और आप लोग भी प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहते हैं, तो अपने आसपास किसी अच्छे वैद्यों को से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए और आयुर्वेद की दवाइयों से अपने आप के अपने शरीर को सुरक्षित कीजिए। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ आया जी सब अपने अपने पास एक से बढ़कर एक आयुर्वेदाचार्य है, एक से बढ़कर एक वैद्य है, उनसे मिलिए और अपने शरीर के जितने भी रोगी हैं रोग है उसको दूर कीजिए। विशेष तौर पर शिवाम्बु चिकित्सा के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहो तो आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 8871673862। इस नंबर पे समुद्र चिकित्सा के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, इससे हम बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।